स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन बैक्टीरिया। सो न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है? न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द जनरेशन। जब मल्टीप्लिकेशन होगी, जब हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे सेल ग्रोथ करते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया भी सेल ग्रोथ करते हैं, उनको भी न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो सबको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड into two modes। लाइक कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जो अपनी ग़िज़ा को तैयार करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे ग्रीन ये कलर है, ये ग्रीन कलर है, तो उनमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है which have been using to make their own food by using the inorganic substance like carbon dioxide and water। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक टाइप की होती है, दूसरी टाइप की होती है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होती है जिनमें अपनी ग़िज़ा बनाने की सलाहियत नहीं होती, और ऑटोट्रॉफिक वो न्यूट्रिशन होती है जिसमें अपनी ग़िज़ा बनाने की सलाहियत होती है, क्योंकि ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफिक मीन फीडिंग, सेल्फ फीडिंग। ठीक है, तो ये वो प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं, वी कैन से दैट के those living organisms which have ability to manufacture their diet or their food are said to be the autotrophic, while heterotrophic means different, they have different trophic level, like some living organisms are categorized saprotrophic, symbiotic and parasitic। So these are the categories of the heterotrophic, because heterotrophic contain different modes of the न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस ट्रॉफिक लेवल उनका डिफरेंट हो। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल उनका डिफरेंट हो मींस कुछ ऐसे जानदार हैं जो डेड बॉडी पर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं, कुछ सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी और जानदार के साथ मिलकर ग़िज़ा बनाते हैं, उनको हम सिम्बायोटिक बोलते हैं। और वो दूसरे जो एक होस्ट से पैरासाइट और होस्ट, ठीक है, गेस्ट और होस्ट जो होगा उनमें ऐसे एसोसिएशन हो, उनको हम पैरासाइटिक बोलेंगे। मींस इट्स एन एसोसिएशन कंप्राइजिंग विद द होस्ट एंड गेस्ट। एक होस्ट होगा, दूसरा गेस्ट होगा। मींस दीज आर द ट्रॉफिक लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल आर सम इन द हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, तो ये सबका सम जो होगा वो किसमें होगा? हेटरोट्रॉफिक में होगा। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो सब में आता है, बैक्टीरिया भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आता है। तो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ओके, those bacteria, mostly bacteria are categorized in the heterotrophic mode of the nutrition। mostly जितने भी ये बैक्टीरिया होते हैं उन सबको हम कहते हैं कि वो उनमें अक्सर औकात उनका जो नंबर है वो अपनी ग़िज़ा को तैयार नहीं करता। ठीक है, except few bacteria which are said to be the autotrophic। कम बैक्टीरिया होते हैं ऑटोट्रॉफिक, अक्सर और बेशतर जो होते हैं वो क्या होते हैं? हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक कीप इन माइंड, ज़हन में ये रखें कि हेटरोट्रॉफिक हम कहते किसको हैं? वो बैक्टीरिया, वो जानदार जो अपनी ग़िज़ा खुद बना नहीं सकते, जिनमें अपनी ग़िज़ा खुद बनाने की सलाहियत नहीं होती, उनको हम कहते हैं ये हेटरोट्रॉफिक है। लेकिन इनकी जो लिटरली मीनिंग है हेटरोट्रॉफिक के, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल, यानी मुख्तलिफ उनके दर्जे होते हैं। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी ग़िज़ा कहां से लेंगे? डेड बॉडी से। जब जानदार चीजें खत्म हो जाएं, मर जाएं, दे एक्सपायर, दे डेड, जब वो डेड हो जाएं, उसके बाद क्या होगा? कुछ डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, डिकम्पोजर्स उनको कहते हैं जो they have ability to decompose the dead body, whether it could be the plant or the animal। वो एनिमल पे या प्लांट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन वो एनिमल और वो प्लांट जो मुर्दा होते हैं, they have specific enzymes, उनको ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं? सिंप्लीफाइंग द ऑर्गेनिक मटेरियल, सिंप्लीफाइंग द ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्लांट्स के एग्जांपल लेते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? दे आर प्रोड्यूसर, वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस होता है? दे हैव एबिलिटी टू कैप्चर द सनलाइट, वो सनलाइट को उन्होंने ले लिया। अब सनलाइट उन्होंने ले ली, अब दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को
जमीन से रूट्स के थ्रू ले रहे हैं और स्टोमेटा जैसे ये लीफ है, यहाँ इनके नीचे एपिडर्मल जो होते हैं, एपिडर्मल आउटर एपिडर्मल जो होंगे, एक्सटर्नल एपिडर्मल, उनमें छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, सुराख होते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब जमीन से पानी दोनों आपस में मिल गए, किसने मिलाया? लाइट ने मिलाया। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ठीक इसी तरीके से रिएक्शन होता है प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे हमने हाइड्रोसल्फाइड दिया है, H2S लिया है, लेकिन वो लेंगे वाटर, H2O, वो क्या लेंगे? वाटर। बाकी सेम ही होगा प्रोसेस, ये लाइट की मौजूदगी में होगा, क्लोरोफिल में अंदर होगा, ये किन में होगा? ऐसे से जो क्लोरोप्लास्ट रखते हैं, क्लोरोफिल रखते हैं, उनमें होगा। जैसे मोस्टली मीजोफिल सेल्स, प्लांट्स की बात करो, मीजोफिल सेल्स में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O उन्होंने लेकर अपनी गिजा बना ली। ऐसे ही क्या करते हैं, फिर क्या होगा? ये प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर अपनी गिजा खुद उन्होंने बना ली। अब सारे एनिमल्स उसी पे डिपेंड कर रहे हैं, कुछ लीव्स खा रहे हैं, कुछ फ्रूट खा रहे हैं। जैसे हम क्या करते हैं? रोटी भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, यानी डिपेंड करते हैं, मीट पे भी डिपेंड करते हैं, रोटी पे भी डिपेंड करते हैं, फ्रूट वेजिटेबल पे भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेसिकली प्लांट्स पूरे जो वैरायटी ऑफ लाइफ है वो सबको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। अब वो खाना एनिमल पे आ गया, अब एनिमल मर गया, वो खाना बैक्टीरिया को चाहिए। एनिमल को क्यों चाहिए था? अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जैसे बच्चे पैदा करने के लिए। सेम ये बैक्टीरिया को भी चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए, अपने जैसी कॉलोनी बनाने के लिए, मींस अपने बच्चे पैदा करने के लिए। सेम उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, ये एनर्जी कहां से? प्लांट से कन्वर्ट हुई प्राइमरी कंज्यूमर में, वहां से कन्वर्ट हुई सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्शियरी कंज्यूमर, क्वार्टरी कंज्यूमर, बिलाकर वो मर गया, खत्म हो गया। अब बैक्टीरिया की बारी है, फंगस की बारी है। अब उसको क्या करेगा? सिंपलीफाई करेगा। क्यों? माहौल में क्या हो रहा है? गिव टेक हो रहा है। माहौल में क्या हो रहा है? गिव टेक। हम क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को दे रहे हैं, प्लांट्स क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। ये क्या कर रहे हैं हम लोग? गिव टेक कर रहे हैं। सेम तरीके से माहौल में रिसाइकलिंग हो रही है। क्या हो रही है? रिसाइकलिंग हो रही है। कार्बोहाइड्रेट की रिसाइकलिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, वाटर की हो। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं यहाँ से, फिर ये कहाँ जा रहा है? ये माहौल में चला गया। प्लांट्स फिर दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर क्या करेंगे? जमीन से वो H2O उन्होंने लिया, फिर क्या बनाया? फोटोसिंथेसिस। फिर वो गिजा बनी किसकी सूरत में? फ्रूट की सूरत में, वेजिटेबल की सूरत में, लीव्स की सूरत में। फिर उनको खाया गया, फिर चीजें मर गई, फिर उनको बैक्टीरिया ने क्या किया? रिसाइकल किया। बेटा ऐसे ही आगे चलकर आप लोग पढ़ोगे हाइड्रो साइकिल है, यानी वाटर का जो साइकिल चलता है, ऐसे कार्बन साइकिल, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये क्या करेंगे? बैक्टीरिया, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, ये डेड पार्टिकल्स को सिंपलीफाई करेंगे। दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम। वो एंजाइम क्या करेंगे? वो कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को डाइजेस्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया? डाइजेस्ट किया। अब वो डाइजेशन होके उसकी वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, माहौल में चली जाएगी, जैसे कि हम खाना खाते हैं, फिर वो क्या होता है? वो डाइजेस्ट होता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारी एंजाइम काम करती हैं, इनमें भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगी इनकी। फिर वो गिजा सारी की सारी वो उनको क्या करेंगे? वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारी बॉडी, एनिमल की बॉडी, किसी की भी बॉडी होगी, वो किस में होगी? कार्बोहाइड्रेट में मुश्तमिल होती है। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड माहौल में चलेगी, अब वो दोबारा प्लांट्स उसको लेंगे, फिर दोबारा वो क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, फिर कार्बोहाइड्रेट बनेगी। यानी ऐसे साइकिल चलेगा, ऐसा साइकिल चलता रहेगा जब तक ये कायनात मौजूद है, तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो ये बैक्टीरिया और फंगी, दे हैव टू, ये इनको क्या है? दे हैव डिकम्पोज, दे हैव बीन यूजिंग द डिकम्पोजर रोल। तो वो डिकम्पोजर रोल जो है वो क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं। They play the decomposers, role of the decomposers. They have a special type of enzyme which have been decomposing the dead bodies. डिकम्पोज कर दिया। अब डिकम्पोज करके कार्बोहाइड्रेट को, मैंने आपको अभी बताया कि कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा? कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, हो गया। इसको हम कहेंगे ये
एनर्जी इनके यूज में नहीं होती, कुछ एनर्जी जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब जमीन में एब्जॉर्ब हो जाती है तो उसको हम कहेंगे, उस जमीन को हम कहेंगे ह्यूमस। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमस बोलते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम आती है। एक लिविंग बॉडी, लेट्स सपोज हम बॉडी की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी, ठीक है, उसको हमने क्या दिया, फ्रूट भी खाया।